खबर उन्नाव से है, जहां पर राजीपुर गांव में बने प्राथमिक विद्यालय में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि विद्यालय की छत से लेकर दीवारें सभी जर्जर हैं और उसके नीचे छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। इसके अलावा प्रधानाध्यापिका ने बताया है कि स्कूल में बाउंड्री न होने की वजह से आवारा पशु यहां पर आते जाते रहते हैं और इसे लेकर लगातार डर का माहौल बना रहता है। साथ ही साथ अध्यापिका ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की अब उम्मीद है। क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता गुप्ता। मैं यहाँ पर हेड टीचर के पद पर हूँ। क्या समस्याएं हैं ये हमारे विद्यालय में ये समस्या है कि पहली बात बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से ये जानवर और ये स्नेक हैं बहुत यहाँ पर आते हैं। मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, बीच में बाउंड्री ना होने के कारण सामने रेंगते नज़र आते हैं, तो हम भी भयभीत रहते हैं, बच्चे तो हमारे भयभीत रहते हैं। इनको बचाना, अपने को सुरक्षित रखना है। दूसरी समस्या हमारी ये आती है कि हमारी छत कुछ ये जगह जगह से पानी टपक रहा है, तो मैंने ऊपर छत की सफाई करवा दी है और ये सोच रखा है कि अब की सीमेंट लगवा दें, वहाँ पर कंपोजिट प्लांट आ जाए तो उसमें लगवा दें। जगह स्थिति है स्कूल बनी हुई? हाँ, जर्जर है ये जुलाई 2011 का बना हुआ है, लेकिन ये छत गड़बड़ है हमारे यहाँ। जगह जगह मरम्मत करने के लिए ज़रूरी है कि मरम्मत हो जाए हमारे विद्यालय में। इसकी सूचना आपने ऊपर अधिकारियों हाँ, नहीं, मैंने उसमें डाल दी, मिशन पर डाल दी है, अपने छत की समस्या बता दी है। खबर चंदौली से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 200 फीट गहरी खाई में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी शव को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। पुलिस प्रशासन के द्वारा हाथ खड़े कर देने के बाद मृतक के परिजनों ने जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे गहरी खाई में उतरकर शव को रेस्क्यू किया। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, एक सड़ी हालत में डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? ये सर मेरे बड़े पापा हैं। ये मेरे गांव जो रहे राम सकल और जामा यादव, ये सब आए पिकनिक मनाने के लिए। सर ये बोले कि चलो रादरी देवदरी आए, इधर ले 3 लोग आए, सुमर, मनकन, भोला, ये सब और लोग थे। सर हमको उतना बस इतना मालूम था, इतना मैं कह रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बोला राम सकल कि बॉडी पड़ी है यहाँ रादरी देवदरी। हम लोग आए पता लगाने, नहीं मिले। मुझे सपना दिखाएं कि तुम आए थे, इधर ले चल गए घूम कर, फिर आए तो फिर सुबह देखे तो उस नीचे बॉडी पड़ी थी। कैसे निकाली गई बॉडी? बॉडी सर 2 लोग गए, वो राजू और गोलू चौहान, 2 लोग गए, नीचे गए और 2 लोग ऊपर से निकाले बॉडी। इस मामले में मुकदमा दर्ज है? सर दर्ज होना चाहिए, दर्ज अभी नहीं तहरीर है। आप लोगों के द्वारा थाने पे दी गई है? आवेदन दिया गया था सर, अभी कुछ सुनवाई नहीं क्या मिला। लगता है, हत्या है या आत्महत्या है? हत्या करा गया है। सर, एक बॉडी मिली है सड़ी गली हालत में, सर क्या है पूरा मामला? ये मृतक दीनानाथ चौहान है। ये इनकी बॉडी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी, तो उसमें जो है हम लोग ने मतलब आईटीबीपी की फोर्स आई रही थी यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पे जो है हमारी तरफ से पूरा कोशिश की गई थी और यहाँ पे जनता के सहयोग से इनकी डेड बॉडी जो है निकाल ली गई है ऊपर। कितने दिन से पड़ी थी सर बॉडी? ये 5-6 दिन के ऊपर हो गया होगा लगभग इसमें। सर क्या लगता है, हत्या है या आत्महत्या है? मैं इस बारे में तो कह नहीं सकता, अभी पोस्टमार्टम के लिए गई है बॉडी, बाकी आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है? हाँ, तहरीर तो दी गई है थाने में। मुकदमा दर्ज हो गया सर? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। कोई गिरफ्तारी सर? अभी गिरफ्तारी खैर शेष है, अभी कोशिश लगातार की जा रही है। खबर बहराइच से है, जहां पर मुहर्रम की शुरुआत की खुशी में शाही करबला से इस्तेकबालिया जुलूस निकाला गया है। आपको बता दें कि मजलिस के बाद इस जुलूस का समापन हुआ है। वह इस जुलूस को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से कई थानों की फोर्स भी मौजूद रही। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मेहदी। आज एक जुलूस निकाला गया है, क्या मकसद है और कब से निकाला जा रहा है? ये जुलूस मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा है, मुहर्रम का आगाज़ हो रहा है और ये करबला से हम लोग हज़रत अब्बास का लम लेकर इस मुहर्रम के महीने का इस्तकबाल करने के लिए, इसको इस्तकबालिया जुलूस भी बहराइच में कहते हैं,
उसके लिए निकाला जा रहा है। कितने और- सालों से ये निकाला जा रहा है? ये सैकड़ों साल से निकाला जा रहा है, जब से हिंदुस्तान में, हमारे इस प्यारे मुल्क में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी ये ख्वाहिश थी, जो मोहम्मद साहब इस्लाम के पैगंबर थे, मोहम्मद साहब, उनके नवासे को करबला के मैदान में उस वक्त के सबसे जालिम व जाबिर बादशाह यजीद ने 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया था, और वो भी सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए। तो उस सिलसिले में हम लोग हुसैन का गम मनाते हैं। खबर सोनभद्र से, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि हाल में ही जिले के खलियारी में 2 पत्रकारों को छोटे विवाद के चलते गोली मार दी गई थी। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। सूचना मिलने के बाद से पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और इस दौरान एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुए युवक का एक साथी पहले ही समर्पण कर चुका है। वह इन दोनों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। 14 जुलाई 2022 को कस्बा खलियारी, थाना रायपुर में 2 पत्रकारों पर बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा जो है फायरिंग की गई थी, जिसके संबंध में थाना रायपुर पर मुकदमा नंबर संख्या 22/22 धारा 307 IPC पंजीकृत किया गया था। उस घटना में 2 बदमाश सम्मिलित थे, एक कृष्णा यादव और ब्रजेश जायसवाल, दोनों जो है भभुआ कैमूर के रहने वाले हैं। और दोनों इसमें ब्रजेश जायसवाल को रायपुर पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त आला का 32 बोर का तमंचा भी रिकवर किया गया है। और घटना में प्रयुक्त बाइक अपाची, उसको पहले ही पुलिस बरामद कर चुकी है। और घटना में सम्मिलित दूसरा अभियुक्त जो है पुलिस के डर से जो है वहाँ पे किसी दूसरे प्रकरण में भभुआ जेल में आत्मसमर्पण कर चुका है। उसको भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर के पूछताछ किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर ऊर्जा मंत्री और गुना जिले के प्रभारी मंत्री ने जिला अस्पताल और जिले के कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला अस्पताल में मिलने वाली अव्यवस्थाओं पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है और बेहतर सुविधाएं देने की हिदायत दी है। खबर जालौन से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम ने लूट की घटनाओं का सफल अनावरण कर 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से धारदार हथियार, अवैध असलहा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। देखिए, एसओजी की टीम और थाना कुफान की पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान कुल 6 अपराधियों को पकड़ा गया है, जो भिन्न भिन्न घटनाओं में जो जिन्होंने कारित की है। उसमें एक थाना गोहन में भी इन्होंने घटना कारित की थी, थाना कुफान की भी घटना है। इस तरह से दोनों घटनाओं के कुल जो 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इसमें इनसे बरामदगी में लगभग 10,000 रुपये नगद, 2 जोड़ी सफ़ेद धातु की पायल, 1 पीली धातु का बाला, 1 लॉकेट पीली धातु का, और इस तरह से करके मनचली के 6 दाने पीली धातु के, 2 तमंचा बरामद किया गया 315 बोर का, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, 1 छुरी बरामद की गई है। साथ ही साथ 2 मोटरसाइकिलें जो HF डिलक्स हैं वो बरामद की गई है, जिनसे इन्होंने घटनाएँ भी की हैं। और दोनों क्षेत्र में अलग अलग इन्होंने 2 घटनाएँ जो हम लोगों की प्रकाश में आई हैं। साथ ही साथ इनके अन्य आपराधिक इतिहास भी हैं। इन्होंने कानपुर में भी घटनाएं की हैं और ये मजे हुए अपराधी हैं, इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इनके पुराने आपराधिक इतिहास की भी जानकारी कर इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी, इनका संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से इन अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल। खबर सूरत से है, जहां पर विप्र फाउंडेशन जोन के द्वारा राजस्थान भाजपा उपाध्यक्ष और विप्र फाउंडेशन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि मुकेश दाधीच अपने 3 दिवसीय के प्रवास पर सूरत और वापी के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने विधिक संस्थाओं के द्वारा प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क किया है।
देखिए, आज पीपल फाउंडेशन द्वारा एक सामाजिक सरोकार के लिए संगोष्ठी रखी गई और समाज का सर्वांगीण विकास हो, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से हम सशक्त बने, क्योंकि ब्राह्मण समाज सदैव से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ राष्ट्रवादी सनातन संस्कृति को बचाने वाला समाज है, हमेशा इस काम में लगा रहता है। ऐसे समाज का सर्वांगीण विकास हो, किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए हम सब लोग रूपरेखा हमने बनाई है, उस पर विप्र फाउंडेशन काम भी करता है। और हमने मोटे तौर पे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, उसके कारण से ब्राह्मण समाज के लिए जो प्रगति के नए सोपान खड़े हुए हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से उनको बताया। समाज के लिए जो सरकारों की योजनाएं हैं, उसमें समाज को कैसे लाभ मिल सकता है, उस योजनाओं के बारे में भी उनको प्रकाश डाला। और अभी जो पूरे देश में एक प्रकार से घर घर तिरंगा फहराने का अभियान जो चलेगा, उस अभियान के संवाहक ब्राह्मण समाज के लोग बने, ऐसा संकल्प लेकर के एक ही संगोष्ठी में से हमारे लोग जाएंगे। निश्चित रूप से सूरत का ब्राह्मण समाज, सूरत का विप्र फाउंडेशन एक सजग संगठन की भूमिका निर्वाह करता है। मैं हृदय से इनको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। खबर सीहोर से है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर गोपाल सिंह इंजीनियर और उपाध्यक्ष पद पर जीवन सिंह मंडलोई ने विजय हासिल की है। इस जीत के बाद भाजपा नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिला और लोगों ने एक दूसरे को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी है। जो आज जिला पंचायत हमारे सीहोर का अध्यक्ष बनने पर जो जीत का श्रेय है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव साहब, हमारे जिले के बहुत ही सम्मानित हमारे अध्यक्ष रवि मालवी साहब और हमारे विधायक जी, सभी का पूरे कार्यकर्ताओं द्वारा जो कार्य किया गया है, उसकी ये जीत है, एक कार्यकर्ता की जीत है। और हम पार्टी के जो रीति नीति है, जो हमारी योजना है शासन की, एक छोटे से छोटे आदमी के पास पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या प्राथमिकता है?